हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर ऑफ क्लास नाइन्थ। आज की वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने एनर्जी के बारे में पूरा पढ़ लिया था। उसके प्रीवियस जो फर्स्ट सेकेंड वीडियो है उसमें हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। थर्ड वीडियो में एनर्जी के बारे में और फोर्थ वीडियो में ये पावर के बारे में पढ़ेंगे और आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब पावर क्या होता है समझिए ज़रा, ठीक है। तो व्हाट इज पावर? तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं। कौन कौन है? दो लोग हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये, ठीक है। ये दोनों लोग में ये जो है ना, ये 10 जूल का वर्क करता है इन 1 आवर और ये भी 10 जूल का वर्क करता है इन 5 आवर्स, ठीक है। अब मैं बोलूँगा किसके पास ज़्यादा पावर है, तो क्योंकि दोनों का वर्क तो इक्वल ही है, लेकिन ये एक ही घंटे में कर लेता है और इसको 5 घंटे लग रहे हैं, मतलब इसकी पावर ज़्यादा है। पावर इज मैक्सिमम हियर, या फिर पावर इज मोर हियर, मैक्सिमम नहीं, ठीक है। या फिर दूसरे केस में कह सकते हैं कि अगर मान लो कि ये इंसान, ठीक है, 1 आवर में, ठीक है, 500 जूल का काम करता है और ये इंसान 1 आवर में, यहाँ पे हमने वर्क कांस्टेंट कर दिया था, टाइम अलग अलग ले लिया था, या फिर यहाँ पे अब हमने टाइम को सेम कर दिया, 1 आवर 1 आवर। ये 1 घंटे में 500 जूल का कर रहा है और ये 1 घंटे में ये 10,000 जूल जूल का काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इसके पास पावर ज़्यादा है। इस अब दूसरे वाले केस में इसके पास पावर ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो ज़्यादा काम करेगा और कम समय लेगा उसके पास पावर ज़्यादा। जैसे एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है और उसके बाद आप समझ लो कि ये इंसान है और उसके बाद एक यहाँ पे जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन। अब बताओ दोनों में किसका पावर होगा? ये बेचारा अकेले पूरे दिन काम करेगा तो एक गड्ढा जो है ना, ये एक गड्ढा को डिग नहीं कर सकता है, खोद नहीं सकता, लेकिन जेसीबी उसको, मुझे लगता है कि इतना मिट्टी 10 मिनट में हटा देगी। तो किसकी पावर ज़्यादा है? जेसीबी मशीन के पास पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा काम करती है कम समय में, तो इसलिए पावर को कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। पावर को P से डिनोट करते हैं। P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो P इक्वस टू W/T। पावर इक्वस टू W मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की, तो पावर की SI यूनिट में वर्क का एस यूनिट क्या होता है? जूल, और इसका सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड, या फिर इसको कहते हैं वॉट। क्या? वॉट, ठीक है। तो पावर की ऐसा यूनिट हो जाएगी वॉट। आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। व्हाट इज पावर? तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, ठीक है। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, P इक्वल्स टू W/T। P क्या है? पावर, W फॉर वर्क डन और T फॉर टाइम, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे पढ़ेंगे तो पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम कह ही रहा है, ठीक है। अच्छा, और पावर अगर एनर्जी के टर्म्स लें तो देखो यहाँ पे तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम है ही, और वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। जितना वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी। इसका मतलब कि पावर इक्वल्स टू दूसरा फार्मूला, पावर इक्वल्स टू दूसरा फार्मूला हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, मतलब P इक्वल्स टू E/T भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्क डन और एनर्जी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना वर्क डन होगा, तो दोनों को कह सकते हो, ठीक है। पहला तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, मतलब कि पावर इज ऑल्सो रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दोनों कह सकते हो। वो रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। आगे बढ़ते हैं,
जैसा कि अभी मैंने बताया कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट होता है, ठीक है। और 1 वाट में कितने होंगे एक्चुअली वाट, 1 वाट में तो 1 जूल वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 वाट को कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 वाट इज अ पावर ऑफ अप्लायंस विच डज द वर्क ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, मतलब कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, चाहे कोई भी मशीनरीज है, 1 जूल ऑफ वर्क कर रहा है 1 सेकेंड में, मतलब कि उसका पावर 1 वाट के बराबर है। 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अभी तो मैंने बताया था, ठीक है। 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक। जैसे आपको मालूम होगा, ठीक है। एक्चुअली इसको इसको जेम्स वॉट ने बोला, बताया था, जेम्स वॉट द साइंटिस्ट आफ्टर हुम द यूनिट ऑफ पावर वॉट इज नेम, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम बल्ब लेने जाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, तो कहते हैं ना ये कितनी पावर का है, तो ये 60 वाट का है, ये 100 वाट का है, ये 110 वाट का है, ठीक है। तो यही दिया रहता है, यही इसका पावर है, मतलब कि ये 60 वाट का है, इसका मतलब क्या कि ये 60 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड क्या करेगा, कंज्यूम करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बल्ब 60 जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में लेता है, इसका मतलब उसकी पावर हो गई 60 वाट, ठीक है। 16 वाट का रहता है एलईडी बल्ब, ले आते हैं अपन, ठीक है, एलईडी बल्ब लाते हैं ना जाके, तो उनकी सबकी अलग अलग पावर है। अगर कोई 20 वाट का है, मतलब कि 20 जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में वो कंज्यूम करेगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा आपको ना वॉट के बारे में और भी डिटेल्ड स्टडी करना है, मतलब वॉट तो छोटा हो गया, बड़ा कभी कभी जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है ना, वो अब भाई वॉट में तो पावर नहीं दे लेगी, देख तो रहे हैं आप, एक छोटा सा बल्ब 60 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, मतलब 60 वाट का है। तो बड़े बड़े मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, चाहे कुछ इस पे चलते हैं, ठीक है, फ्यूल पे चलते हैं, उनके लिए तो उसकी पावर तो बहुत ज़्यादा होगी। तो उसको हम कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए कुछ बड़ी एनर्जी भी दी गई है। देखिए, व्हाट इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, सम टाइम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर कॉल्ड किलोवाट, मेगावाट, ठीक है। कहते हैं ना कि जबलपुर में या फिर बरगी डैम में या फिर इस यहाँ पे इतनी मेगावाट पावर की एनर्जी, मेगावाट पावर की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या, मेगावाट मतलब बहुत बड़ा, वाट बहुत सारे मिलके और मेगावाट बनाएंगे, कैसे, तो देखिए 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, तो 1000 वाट्स, ठीक। और 1 किलो में तो 1000 होगा ही। दूसरा आता है मेगावाट, 1 मेगा में समझ लीजिए कितना, तो 1 मेगावाट में 10 लाख वाट, 1 मेगावाट में कितना, तो 10 लाख वाट, ठीक है। ऐसे ही, या फिर 1 मेगावाट को आप भी ऐसे भी बोल सकते हो, 1 मेगावाट इक्वल्स टू 3 3 6 जीरो है, मतलब 10⁻6 जीरो, 10⁻6 वाट, ठीक है। दूसरी एक एनर्जी होती है फोर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब इसको एचपी कहते हैं, बोलते हैं ना कि ये इतनी एचपी की मशीन है, ठीक है, ये 10 एचपी की मशीन है, ये 50 एचपी की मशीन है, ठीक है। आप जाओगे ना जैसे जनरेटर लेने, आप जनरेटर खरीदने जाओगे, तो या फिर जो आटा चक्की में जो पहले मशीन लगती थी, उसमें सब में एचपी में पावर चलता है, हॉर्स पावर में। तो याद रखिएगा, 1 एचपी में, हॉर्स पावर में 746 वाट रहता है, ये आपको याद रखना है। कितना, तो 1 एचपी इक्वल्स टू 746 वाट, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई। अच्छा, और 1 मेगावाट में कितनी, तो 10⁻6 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट में तो 10⁻3 वाट, या फिर 1000 वाट, ठीक है। उन चीज़ों को अगर इकट्ठा अपन करें, ठीक है, तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड हो सकता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट, या फिर 10⁻3, एक ही चीज़ है, 1000 को 10⁻3 लिख सकते हो। 1 मेगावाट में 10⁻6, या फिर 10 लाख वाट होता है, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर में कितना, 746 वाट होता है। या फिर इसको ना यहाँ पे लिख सकते हो 0.746 किलोवाट, क्यों,
क्योंकि भाई इसको वो जैसे 746 वाट है, इसको किलो में अपन को कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, कर लेंगे ना भाई, क्योंकि 1000 में किलो में क्या होता है 1001, मतलब 0.746 वो किलो वाट भी बोल सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद है ना, तो बस आपको पूरा पावर समझ में आ गया। एक दो न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। अब जैसे ये एक सैम्पल क्वेश्चन एक है, एक बॉडी 20 जूल हो, वर्क कितना है तो 20 जूल की, टाइम कितना है 5 सेकेंड की, तो पावर इक्वल्स टू W/T, मतलब 20/5 इक्वल्स टू 4 वाट, या फिर 4 वाट का पावर हो गया यहाँ। ठीक, ये आंसर हो। ठीक है, यहाँ पे पावर निकालना है। ठीक है, 10 सेकेंड ले रहा है टाइम। ठीक है, टाइम कितना है तो टाइम ले रहा है, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ठीक है, उसको लिफ्ट करना है, उसकी मास दी गई है कितना, मास इक्वल्स टू 100 kg दी गया है। ठीक है, और हाइट को कितनी हाइट उठा रहा है, एच मतलब 20 मीटर। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होगी, हम लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब लिफ्ट कर रहे हैं मतलब जी की वैल्यू दिया है कि आप ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं दिया है तो 9.8 ले लेते। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन देख लेते हैं, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है mgh, मतलब कि 100 × 20 × 10, मतलब ये हो जाएगा 20,000 जूल। तो पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा वाला वर्क डन है, डब्लू से कर रहे हैं, मतलब कि वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब कि 20,000, और टाइम कितना है 10 सेकेंड, मतलब कि ये 2000 वाट की पावर का है। सिंपल सी बात, 2000 वाट को 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो वाट में हो जाएगा, 2 किलो वाट का कह सकते हो, सिंपल सी बात। ऐसे एक थर्ड क्वेश्चन है, आप करिए, कोशिश करिए खुद से, आप बना लोगे। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो हमको कवर करना है दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पे प्रश्न आपको खड़ा होगा कि सर सबसे पहले जो ये एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल होती है। ठीक है, और आप कह रहे हो कि कमर्शियल यूनिट, मतलब कमर्शियल मतलब कि यूनिट की ही एनर्जी है, कमर्शियल मतलब कि बड़े पैमाने पे जहाँ पे खरीद बिक्री हो, जैसे खरीद बिक्री हो मतलब कि जहाँ पे जैसे हम खरीदते हैं डेली एनर्जी, हम अपने घर में लैपटॉप चला रहे हैं, फैन चल रहा है, फ्रिज एसी कूलर चल रहा है, तो हम सरकार से बिजली खरीदते हैं, हर महीने के लास्ट में बिल आता है, उतना हमको पे करना पड़ता है, नहीं पे करते हैं तो कनेक्शन काट देते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आता है कि पापा बोलते हैं कि अरे यार इस बार ना 75 यूनिट खर्च हुआ है, इस बार तो पता नहीं एसी चला लिए तो 105 यूनिट्स खर्च हुआ है, इस बार 350 यूनिट खर्च हुआ है, इस हिसाब से बिल आता है, हर महीने बिजली का बिल अलग अलग आता है, जितना आपने एनर्जी को कंज्यूम किया है उस हिसाब से आता है। तो सबसे पहले एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, और आप बोल रहे हो सर कि किलोवाट आवर, किलोवाट आवर बता रहे हो एनर्जी की, एनर्जी तो मैं एनर्जी की यूनिट तो मैं बोलूँ कि ये दोनों एक ही है, क्यों, किलोवाट में कितने वाट तो 1000 वाट, और आवर में कितने सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एक आवर में 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 60 × 60 3600 सेकेंड। अब ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ये किलोवाट को हमने वाट बना लिया और आवर को हमने सेकेंड बना लिया। ठीक है, और वाट को क्या लिख सकते हो, वाट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन सेकेंड, क्योंकि हम अभी देखा है कि 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, और ये कितना आया 3600 और 3 और जीरो, ये और बस जूल बच गया। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, अगर हम किलोवाट आवर बोलें या फिर जूल बोलें बात एक ही है, क्यों, क्योंकि जूल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, किलोवाट, किलोवाट को 1000 वाट,
और आवर को इंटू सेकेंड, ठीक है, 36 सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट गया, जूल ही बच रहा है, मतलब ये जूल ही है लेकिन इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर ही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, तो जूल ही मिलेगा। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जूल ही मिलेगा। कितना, 36 पे 5 जीरो, उतनी जूल मिलेगी। या फिर अगर दूसरे वर्ड्स में लिखें तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इस रिलेशनशिप को याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसको बड़ी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारे यहाँ यूनिट आती है ना एनर्जी, इस बार 1 यूनिट, जो कहते हैं ना कि इस बार इतनी यूनिट आई है, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट आवर, या फिर 1 यूनिट की इक्वल्स टू होता है यही चीज़, 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर आपके घर में अगर 90 यूनिट की इस बार बिजली बिल आई है, बिजली बिल देख लीजिएगा पापा से मांग के, तो उसमें यूनिट्स में बिजली की बिलिंग आती है। ठीक है, इतनी यूनिट आई और एक यूनिट की 4 रुपये 5 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 90 यूनिट आई, 5 रुपये जो भी रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लो, उतनी आपको पैसे देना है। 1 यूनिट में आपसे पूछेगा तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू इतनी जूल एनर्जी। मतलब कि अगर आपकी 50 यूनिट की आई है बिल, ठीक है, मतलब आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, तो 50, और 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल इजीली कैलकुलेट कि हाउ मेनी जूल ऑफ एनर्जी यू हैव एक्सपेंसेज इन 1 मंथ। ठीक है, तो ये बस कमर्शियल यूनिट के बारे में मालूम है, आपको पढ़ना है। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में अगर जूल निकालें तो इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, और आपके पास यूनिट में बिल आती है, किसमें, यूनिट में, और 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर या फिर इतनी जूल। सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक दो न्यूमेरिकल देखिए। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूमेरिकल का कि एक रेडियो सेट है, उसकी 60 वाट पावर है। ठीक है, पावर कितनी है, 60 वाट की। ठीक है, चल कितना रहा है, तो टाइम इसकी हो गई मान लीजिए आप कितनी, 50 आवर्स की। ठीक है, तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो सबसे पहले पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी निकालना है तो एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। पी के जगह पे 60 है, ठीक है, और 60 है, और टी के जगह पे कितना है, 50 आवर। ठीक है, अच्छा ये वॉट में है, किस में है, वॉट में, और ये आवर में है। इसको हम किलो वाट में बना लेते हैं पहले, 60 अपॉन 1000, ये हो जाएगा किलो वाट, और ये हो जाएगा 50 आवर। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, मतलब ये आ गया 3 किलो वाट आवर। ठीक है, और 1 किलो वाट आवर में कितनी एनर्जी, तो यूनिट निकालना है, मतलब कि कितनी यूनिट, तो 1 किलोवाट आवर में अभी मैंने बताया कि 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट, मतलब कि इस बल्ब द्वारा 3 यूनिट की एनर्जी खर्च की जा रही है। अगर कोई भी बल्ब है 60 वाट की बल्ब 50 घंटे तक जल रहा है, तो उसमें 3 यूनिट की एनर्जी कंज्यूम करेगी। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक फैमिली 250 यूनिट खर्च कर रही है, ठीक है, एक मंथ में, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। तो भाई ठीक हो, देखो ना, 250 इंटू 1 यूनिट में कितनी एनर्जी रहती है, तो बताया ना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आंसर। बहुत ही इजी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।